Hello dear students, let's take one more problem on projectile motion on inclined plane. In this case, let's consider two inclined planes which are basically mutually perpendicular. This angle is suppose 53 degree and this angle is 37 degree. Now in this case it is given that a particle is projected from some point P with a velocity 15 meter per second perpendicular to this incline. So this angle is 90 degree and this particle hits the other plane perpendicularly. Particle hits the other plane perpendicularly. सपोज ये किसी पॉइंट Q पर हिट करता है, तो वी वांट टू कैलकुलेट few things in this. First we'll calculate what is time of flight. Second, velocity at Q, किस वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा. थर्ड, वी वांट टू कैलकुलेट vertical height of P from ground. This is from ground. So if this height is h, we want to calculate vertical height of P from ground. And fourth part में we also want to calculate what is distance PQ. PQ distance कितना होगा. So let's solve this problem. अच्छा प्रॉब्लम है इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए. सबसे पहली चीज़ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए. हर क्वेश्चन अपना कुछ ना कुछ हिंट देता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है प्रॉब्लम में जो कि सिंप्लीफाई कर सकता है अगर आप उसको ध्यान से देखें. तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है. पहली बात तो ये है कि 53 और 37 इस तरीके से दिए हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. अगर दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो अगर मैं इसको ओरिजिन कंसीडर करूं तो एक प्लेन को मैं एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकता हूं और एक प्लेन को मैं वाई एक्सिस कंसीडर कर सकता हूं. तो बेसिकली हमें जितने भी कंपोनेंट्स लेने हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होने चाहिए. इस केस में एक और चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है. अगर हम ये देखें तो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ हिंट देंगी. पहली बात तो हमें गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स के पैरेलल है. तो यू एक्स हमें 15 गिवन है और यू वाई हमें 0 गिवन है. Initial velocity is perpendicular to y axis, so uy is 0. दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि इसने हिट किया है x एक्सिस के परपेंडिकुलर. तो अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर इसने हिट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हिट करते हुए वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव y के अलॉन्ग है, x के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब हुआ vx जो है वो 0 है. x एक्सिस के परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, सो वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस, सो vx मस्ट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये vx इक्वल टू 0 ही हमें कुछ ना कुछ हिंट देता है. vx इक्वल टू ux प्लस x इंटू टी लगाएंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाना चाहिए. जो चीज़ें गिवन होती हैं वो अपना कुछ ना कुछ हिंट दे देती हैं. तो इसके लिए हमें ax और ay की ज़रूरत और पड़ेगी. और ax और ay में हमें क्या करना होगा, हमें g के जो कंपोनेंट हैं, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो इसके कंपोनेंट अगर आप लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ए एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स इधर आ जाएगा और ए वाई इधर आ जाएगा। तो वी कैन से कि अगर आपने ए एक्स लिखना है और ए वाई लिखना है तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ए एक्स विल बी इक्वल टू माइनस जी साइन 37, इट इज माइनस 10 इंटू 3/5 माइनस 6। ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी कॉस 37 माइनस 10 इंटू 4/5, दैट इज माइनस 8। और ए एक्स ए वाई आपके पास आ गए, यू एक्स यू वाई आ गया, और आपको पता है कि वी एक्स इक्वल टू 0 है। इस चीज़ को अगर हम यूज़ करें वी एक्स इक्वल टू 0, तो वी एक्स इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताता है कि अगर हमें लिखें वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो केवल एक अननोन इसमें टी है, तो टी की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगी और फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल टू यू एक्स दैट इज 15 प्लस ए एक्स इज माइनस 6 इंटू टी। तो टी इक्वल टू 15/6, दैट मीन्स 15/6 seconds, 5/2 seconds। t इक्वल टू 5/2 सेकेंड, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाता है। सेकंड देखते हैं वेलोसिटी एट q। तो वेलोसिटी एट q निकालने के लिए हमें ये तो पता ही है कि vx इक्वल टू 0 है। तो वेलोसिटी एट q अगर आप निकालना चाहते हैं सेकंड पार्ट, तो vx इक्वल टू 0 ये तो हमें पता है। vy अगर हमें निकालना चाहे तो vy इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू uy प्लस ए वाई इंटू टी। uy आप देख सकते हैं इसमें कितना था आपके पास 0 और ay की वैल्यू -8, तो 0 -8 इंटू टी आप लोगों ने निकाला कितना 5/2, तो t इक्वल टू 5/2 सेकेंड। तो दिस कम्स आउट टू बी -20 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ऑब्वियस है, नेगेटिव ही आना चाहिए बिकॉज वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ ली है और जब ये हिट कर रहा है प्लेन को तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब वेलोसिटी एट क्यू अगर आप लिखना चाहेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में -20 इंटू जे कैप हो जाएगी। ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इस केस में हमें ये बोला गया है वर्टिकल हाइट h ऑफ p फ्रॉम ग्राउंड। हमें ये h कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो ज़रा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, h कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p में ये मान लीजिए डिस्टेंस y है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल x है। हमें मानकर चल रहे हैं कि OP इक्वल टू y और OQ इज इक्वल टू x। तो बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी h डिवाइडेड बाय साइन 53, इस ट्राइंगल से h डिवाइडेड बाय साइन 53। तो y विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय साइन 53, दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय साइन 53 की वैल्यू 4/5, तो 5h/4 ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 5h/4। ये आपके पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप q पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x एक्सिस पर है दिस इज x इंटू 0, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 5h/4 और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाते हैं 0 5h/4 और q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के आ जाते हैं x एंड 0। तो ऐसे केस में आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना हुआ अगर हमें देखें तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y विल बी इक्वल टू y फाइनल माइनस y इनिशियल। y फाइनल माइनस y इनिशियल इज 0 माइनस 5h/4। y फाइनल जो है वो 0 है और y इनिशियल कितना है 5h/4 एंड sy शुड बी इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay t स्क्वायर। बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर पता है
तो इससे हमें h की वैल्यू पता लग जानी चाहिए कितनी होगी। एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, सो -5h/4 इज इक्वल टू यू वाई विच इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ ए वाई इज -8, तो माइनस पहले ही आ गया 8 इंटू टी स्क्वायर, और टी आपके पास कितना आया था 5/2 का स्क्वायर, ये 25 डिवाइडेड बाई 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 20 मीटर। तो h की हाइट जो है वो हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कम्स आउट टू बी 20 मीटर। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट में ये पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ ओ क्यू कितनी होगी। तो बच्चों ओ क्यू अगर आप वर्टिकल हाइट h एंड पी क्यू अगर निकालना चाहेंगे बच्चों, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो h तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नहीं, ओ पी स्क्वायर, ओ पी विल बी यहाँ पर कितना होगा h डिवाइडेड बाय साइन 53, यही तो निकाला था आपने, ओ पी h डिवाइडेड बाय साइन 53 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज x स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, h आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 20 डिवाइडेड बाय साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 25 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज पी क्यू स्क्वायर। तो x अगर हमें पता लग जाएगा तो पी क्यू भी पता लग जाएगा। x कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, x ये क्या है x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं यू एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यू एक्स वाज 15 एंड टी 5/2, तो 15 इंटू 5/2 प्लस हाफ ए एक्स इक्वल टू -6, so this is equal to -6 into t square is 5/2 square, so this comes out to be 75/2 minus 3 into 25/4, so 75/2 minus 75/4 is comes out to be 75/4। तो अब हमारे पास ये पता लग गया कि पी क्यू स्क्वायर कितना होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यानी 625 प्लस 75/4 का होल स्क्वायर, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट पी क्यू एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम इंक्लाइंड प्लेन में दो पार्ट में कंपोनेंट्स को डिवाइड करें x और y के अलोंग, और हर टाइम पर आप x के अलोंग और y के अलोंग इक्वेशंस लिखते चले जाएं, तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो सकती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स इस पर बेस देखेंगे।